तो फिर उस लॉकडाउन में जब कोई किसी के पास नहीं जाता था, उस टाइम हम लोगों ने एक गाना किया था वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से, मीठा मीठा बधे कमरिया। और वो गाना 300 मिलियन करीब है कि चलो खेसारी जी के साथ एक गाना कर लो। तो मैं गई खेसारी जी के साथ और स्क्रीन शेयर करने में बहुत डर लग रहा था मेरे को कि बहुत बड़े स्टार है, एक दिन में 30 मिलियन। तो कहते पहले हम सूतम, ओकरा बाद हमरा से कुछ करा कोई करिया लो, पहले हम सूतम, आगे पीछे कौन जना कुछ मत बोलिए ना। अच्छा सूतम ओकरा बाद कुछ। तो पहले मेरे को फेस से जानते थे, अब मुझे पवन जी की वजह से मुझे नाम मिला है। पवन जी के आगे भूल जाती हूँ। क्या रिएक्शन रहता हूँ? कुछ ना, गाओ गाओ गाओ। अच्छा ऐसा नहीं कि गुस्सा हो जाएंगे? ना, ना, ऐसा तैयारी करके आना चाहिए था। वो गुस्सा नहीं होते, इर्द गिर्द वाले ज्यादा, वो अलग ही पवन सिंह बनते। के कर जगवलू हा भगिया गोरी, कहाँ बुतवलू है अगिया गोरी, कि हरी हरी ओढ़नी तो हर छूटल कवना बगिया ए गोरी। थैंक यू। तो मुझे पूरा समझ नहीं आया, मजा बहुत आया। हम समझा दें? समझाइए आप मुझे। हम समझा दें। यस। ये गाना का ये मतलब बा कि केकर जगवलू है भगिया गोरी, मतलब किसके लाइफ में आई और उसका भाग्य जग गया। और जो तुम कपड़ा पहनी हो, ओढ़नी पहनी हो, उतना डिटेल में तो नहीं बता पाएंगे हम लोग, ये पवन जी ज्यादा बताएंगे इस डिटेल में। तो लड़की जाती है खेत पे, कहते हैं अपने गांव में तो ये होता है, खेत में जाती है तो उसका ओढ़नी कहीं गिर जाता है, तो वही लड़का पूछता है कि केकर जगवलू है भगिया गोरी, कहाँ बुतवलू हगिया गोरी, कि हरी हरी ओढ़नी तहार छूटल कोना बगिया ए गोरी। क्या इनके गाने जो हैं वो YouTube पे बहुत ट्रेंड करते हैं, नंबर 1 नंबर 2 मेरी टीम ढूंढ ढूंढ के लाती है कि ये देखिए इनको पकड़ के लाइए। तो आज फाइनली। और पवन जी के साथ आपके ज्यादातर गाने होते हैं? हाँ, पवन जी के ज्यादातर मैं उनके साथ ही गाना करती हूँ। बहुत सारे स्टार के साथ किया है मैंने, लेकिन पवन जी ने फिल्मों में मेरे को लॉन्च किया है 2020 में, जो फिल्म था हमार स्वाभिमान, और गाना में 2020 से उनके साथ कर रही हूँ। हालांकि जानती तो बहुत समय से। कैसे ढूंढा था पवन जी ने आपको? आप पवन जी की खोज? पवन जी की खोज मतलब? अरे पवन जी आपको इंडस्ट्री में लाए? नहीं, पवन जी इंडस्ट्री में नहीं लाए। मुलाकात कैसे हुई? पवन जी से मुलाकात मेरी एक फिल्म कर रहे थे वो लखनऊ में, पवन पुत्र, तो वहीं पे मैं गई थी। हालांकि मैं फैन थी, अभी भी हूँ, आजीवन रहूंगी मैं। तो वहीं पे गई थी और मैं मिल गई पवन जी को। तो लॉकडाउन हुआ था और बलिया में थी, मैं बलिया की हूँ और वो आरा के हैं। तो मैंने पूछा कि प्रणाम सर, हई गाना हो गेल बका? कहलन कि ना, गाना तो नहीं किया भाई, करबू का? हमने हाँ, हमारी इच्छा बाकी रहो के साथ हम गाना करी। तो फिर उस लॉकडाउन में जब कोई किसी के पास नहीं जाता था, और उस टाइम हम लोगों ने एक गाना किया था वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से, मीठा मीठा बधे कमरिया। और वो गाना 300 मिलियन करीब है। तो पवन जी उस टाइम मेरे को दिए चांस और मैंने काम कर लिया, मेरा इच्छा था उनके साथ काम करना। चांस पे आपने एकदम डांस कर दिया और उसके बाद जो है आप वायरल हो गई हैं एकदम, कि इनके गाने जो हैं वो धूम मचा देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने शुरुआत कैसे की थी? मतलब गाने का शौक ही बचपन से था, एक्टिंग का शौक था, या ये कीड़ा जो होता है कलाकारी का कीड़ा, ये काटा कैसे था? मैं पहले ना गाने का शुरुआत मैंने किया था बनारस से। तो मेरी मम्मी भेजी थी कि वहाँ जाके पढ़ाई करो, बट मैं पढ़ाई की नहीं और गाना गाना स्टार्ट कर दिया। मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे जो घाट के किनारे, अस्सी घाट पे बैठ के गाते थे, तो मेरा भी इच्छा था कि मैं भी गाऊं। तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के और मैं गाने लगी। गाते गाते फिर मैं आई दिल्ली में। हालांकि दिल्ली से भी मैं पढ़ी हूँ, यूकेजी एलकेजी 4-5 तक वहीं पढ़ी हूँ। फिर हम गाँव चले गए थे बलिया। तो वहां पे गई तो मुझे मनोज तिवारी जी के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला। हालांकि उस टाइम मैं गाती थी, अभी भी थोड़ा बहुत गाती रहती हूँ। तो नितिन गडकरी जी के यहाँ हम लोग शो करने गए थे मनोज जी के साथ। तो मनोज जी की भी मिलना इतना आसान नहीं था मेरा, वो भी किसी के थ्रू ही मिली थी मैं मनोज जी से। तो वहां पे गई मैं, प्रोग्राम की, गाना वाना गाई। तो बोले कि बहुत अच्छा गाती हो। उसमें ही कोई एक लोग थे, बोले कि तुम एक्टिंग भी करो। तो मैंने कहा कि मेरे को तो एक्टिंग आती नहीं है, तो कैसे क्या होगा, और ना डांसिंग का उतना शौक था मुझे। फिर उन्होंने मेरे को खेसारी जी से मिलवाया कि चलो खेसारी जी के साथ एक गाना कर लो। तो मैं गई खेसारी जी के साथ और स्क्रीन शेयर करने में बहुत डर लग रहा था मेरे को कि बहुत बड़े स्टार है। और उस टाइम 2016 की बात है ये।
2015 में आई या 16 में मैं उनके साथ काम की। तो वो बोले कि हालांकि वो मेरे को इतना ऐसा फील नहीं करा है कि बहुत बड़े स्टार है और मैं कुछ नहीं हूँ उनके आगे। तो मैं उनके साथ गाना की और ऐसे ही कमरे में बैठे थे हम लोग। तो कैमरे से, मोबाइल के कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हुआ तो डाले यूट्यूब पे, और वो एक दिन में 30 मिलियन। एक दिन में 30 एक दिन में। अभी तो एड वेड लगा के सबका गाना होता है, बहुत ऐसे लोग है कि दिखाता है कि मेरा 100 मिलियन गाना है, 200 मिलियन। और उस टाइम एड और ट्रेंडिंग नहीं था। ट्रेंडिंग था मतलब ये म्यूजिक का अलग और सारी चीजें अलग होती है। तो वो गाना वायरल हुआ। उसके बाद मैं कंटिन्यू खेसारी जी के साथ काम करती रही। फिर 2019 और 20 में फिर पवन जी के साथ मैंने काम किया। तो जब खेसारी जी के साथ पहला गाना हिट हुआ, उसके बाद पॉपुलैरिटी बढ़ी या उसके बाद काम मिलना शुरू हुआ, वो कैसा दौर रहा आपके लिए? उस टाइम मेरे को चेहरे से लोग जानते थे, नाम से नहीं। जैसे अभी नाम से जानते कि डिम्पल सिंह है। yes. उस टाइम ये था कि एक लड़की है और खेसारी जी के गाने पे इसने डांस किया था। तो काम भी मैं कंटिन्यू खेसारी जी के ही साथ करती, हालांकि बहुत हेल्प किया उन्होंने प्रोग्राम करना, लेके जाना, क्योंकि गाना भी गाती थी मैं। फिल्में उनके साथ नहीं की हूँ और कंटिन्यू उनके साथ एल्बम वगैरह सारा चीज की हूँ मैं। तो फिर जब पवन जी के साथ पहला गाना मिला, गाना पहले मिला था, फिल्म पहले मिली? पहले गाना मिला था। पहले गाना वो कैसे मिला? वो बताया तो मैंने कि मैं लॉकडाउन में घर पे थी और मैंने मैसेज किया, पवन पुत्र के सेट पे मिले थे हम। उसके बाद मैंने मैसेज किया कि सर हमरा ये गाना करे के बाद। मतलब पहले मैसेज में मान गए वो? मैसेज वो जानते थे, हालांकि हम लोग मिले हुए थे पहले से। तो उन्होंने बोला करबू तो आज आ रहा। तो फिर हम मारा गए और वो गाना किए लॉकडाउन में, और लॉकडाउन में 300 मिलियन गाना चला गया। बड़ी बात है, नहीं तो मैसेज का इतनी जल्दी जवाब देते नहीं है किसी। नहीं देते। आपका देते होंगे ना वैसे लोग। हाँ वैसे नहीं देते। मेरे इंटरव्यू में किसी ने बोला था कि उनको मैसेज करते रहे सालों, जवाब जो है वो नहीं आया। बहुत अच्छे हैं वो, पता है वो बाहरी। मैंने तो इंटरव्यू किया। हाँ वो बहुत अच्छे हैं। लाइक दिखेगा ना कि बहुत खड़ूस है चेहरे से, अब जो कुछ भी कर देंगे, लेकिन वो जो बंदा है ना, शायद इस दुनिया में वैसा कोई नहीं होगा। इतना सॉफ्ट और आज के दौर में इतना सीधा, मेरे हिसाब से। नहीं ऐसा है क्योंकि उनका एक खौफ है, तवंग इमेज है। मैं मिला हूं। हाँ मैं मिला हूं, मैंने तो मतलब उनके साथ मेरा शायद जो इंटरव्यू है वो खूब वायरल हुआ। मैंने उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जो किसी ने नहीं पूछे। ठीक है, मुझे भी वही लगा जो आपको लगा। लेकिन ऐसा है क्या कि भाई एक खौफ है कि पूछ मत लेना? अरे कुछ तो है, कुछ तो होना चाहिए। किंग होता है वो जो चलते हैं और जो उनका स्टाइल है ना, वो कोई हो ही नहीं सकता उनके आगे। मतलब वो एक ही पीस थे, हैं और आज वही रहेंगे। ना कोई आए, ना कोई आया था, ना कोई आएगा। तो आपको कभी डर नहीं लगा जब आप शुरुआत में भी मिली उनसे? हाँ मुझे डर लग रहा था जब मैं शूट कर रही थी ना, तो मुझे ऐसे पकड़ने में भी डर लग रहा था कि कहीं कुछ बोल ना दे। हालांकि अब नहीं लगता उतना, अब सही है, अब फ्रैंक रहते हैं हम लोग, मजा आता है काम करके। मतलब उनके साथ गाना करती हूँ ना तो ऐसा लगता है मैं अपने घर का काम कर रही हूँ। वो बैठे रहे तभी म्यूजिक में काट लूंगी। मतलब म्यूजिक का गाना होता है कि म्यूजिक किससे करा लो, वो बैठे हुए हैं, तो मजा आता है मुझे उनके साथ काम करके। आपको उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या लगती है? एक्टिंग या गायकी या कुछ और एज ए ह्यूमन बीइंग? एक्टिंग भी कमाल के करते हैं और गायक तो बता ही नहीं सकती। वो तो दुनिया, वो तो दुश्मन भी दीवाने हैं उनके। दुश्मन भी दीवाने। एक बार हमने उन्हें होली के एक शो पे बुलाया तो वो आए, कह रहे बोले भैया हम पहले सोएंगे। सो गए, ठीक है। शाम तक सोए, थके हुए थे, कहीं से शो से आए थे। तो सब लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो हो गई और वो सो रहे थे। फिर उन्हें हम जगाया कि भाई, तब मैं उनको उतना नहीं जानता था कि तो, लेकिन जब वो उठे, उन्होंने आधे घंटे का परफॉर्मेंस दिया। हम में से कोई ज्यादा भोजपुरी नहीं समझता था। अच्छा। किसी को समझ कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन सब नाच रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे। तो ये एक कहीं ना कहीं उनकी जबरदस्त खासियत है कि जब गाना शुरू करते हैं तो फिर मतलब आप सुनते हैं। हाँ सुनते हैं। और उनका मैंने देखा, इवेंट भी करने जाते हैं ना हम लोग साथ में, तो कहते पहले हम सुतम, ओकरा बाद हमरा से कुछ करा कोई करैया लो, पहले हम सुतम, आगे पीछे कौन जना कुछ मत बोलिए ना। अच्छा। सुतम ओकरा बाद कुछ करो। मतलब पहले सोऊंगा। हाँ, और उसके बाद हाँ, आराम कर लूंगा, क्या अब मेरा बॉडी है कि मैं काम कर सकता हूँ। तो ही बहुत मजेदार और बहुत अलग लेवल से काम करते हैं वो। और एक दिन में कभी मूड करेगा तो एक गाना शूट करेंगे, नहीं तो एक दिन का एक गाना 3-4 दिन में कर लेंगे। वही तो उनका मूड बहुत फेमस है कि मूड बनने में टाइम लगता है। वहां मुझे इंटरव्यू दिया, 3 दिन लगाए थे उन्होंने, 3 दिन लगाए थे। देखा। हाँ, फिर बोले कि अब मूड बन गया है, अब भैया हम आपसे बात करेंगे और एकदम जो है
आपका तो और भी रिश्ता उनमें और लोगों में फिर क्या फर्क रह जाएगा, तो इसीलिए वो किंग ही है। आप तो एक और आपने एक बार स्टेज पे बोला भी था कि साली है उनकी, छोटी साली। वो मजाक में बोले थे, हालांकि उनका शादी बलिया में हुआ है, मैं भी बलिया की ही हूँ, तो वैसे ही बस जीजा साली तो हो गया। एक खबर ये भी आ रही है कि फिर से वो अपनी वाइफ के साथ। मैं बहुत खुश हूँ कि वो लोग एक हो गए और भगवान करे कि एक हो जाए, क्योंकि बलिया की लड़की है और हम भी बलिया के हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि किसी लड़की का घर। हालांकि उन्होंने ऑफिशियली कुछ नहीं बोला है, बट हाँ भी नहीं बोला है, बट डीपीयूपी देखा, बहुत अच्छा लगा, मैं बधाइयां भी दी, हालांकि मैं ही पोस्ट की थी पहले और मुझे नहीं लगता किसी ने पोस्ट किया होगा, मैं पोस्ट करके बधाइयां दी और मैं चाहूंगी, भगवान से विनती है मेरा कि वो दोनों एक हो जाए और घर बस जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि जब पवन जी के साथ गाने मिलने शुरू हुए, जाहिर है जब आप इतने बड़े स्टार के साथ काम करते हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी का आपको भी फायदा मिलता है, आपको भी लोग उतना पहचानने लगते हैं, फिर जिंदगी जो है वो किस तरह से बदली? मेरा बोला तो पहले मेरे को फेस से जानते थे, अब मुझे पवन जी की वजह से मुझे नाम मिला है, तो वो आजीवन में उस आदमी की शुक्रगुजार रहूंगी कि उन्होंने मेरे को इस काबिल बनाया कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो कोई बोलता है कि अरे डिम्पल सिंह, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। उससे मेरा कहने का मतलब फैमिली का क्या रिएक्शन रहा, मॉनेटरी वाइज, पैसों वाइज आपने कितना ग्रो किया? मतलब एक होता है ना जिंदगी, जब हम एक स्टार बन जाते हैं और एक आम आदमी होते हैं तो बहुत फर्क होता है। नाम आपको मिला, बट और जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए? बहुत सारी चीजें हुई और मेरी फैमिली बहुत स्ट्रांग है, मेरे पैसे से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं, जो भी करना होता है मैं खुद के कमाती हूँ, खुद ही करती हूँ, हालांकि देती भी हूँ, लेकिन मम्मी मुझसे पूछती है, भाई लोग मुझसे पूछता है कि कुछ चाहिए होगा तो बोलना, तो घर की लाडली भी हूँ, तो मुझे हालांकि बहुत ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं, घर मेरा बहुत अच्छा है और अच्छी फैमिली से हूँ, तो सब सारे लोग अच्छे फैमिली से होते हैं, तो जरूरत नहीं पड़ा मुझे उतना। हाँ, आप बचपन में शरारती थी, सीधी सादी बच्ची थी, किस तरह के बचपन रहा? ना मैं सीधी बचपन में थी, ना अब हूँ, ना कभी आगे होंगी, मैं जो हूँ, कहते हैं ना कि खारा मारब तो मुंह पे और तारीफ करब तो मुंह पे, ये वाला सिस्टम। कांड किए कोई बचपन में तो याद है कोई ऐसा कांड जब घर पे डांट पड़ी हो या घर वालों से छुपाना पड़ा हो कि भैया हम सबने किए होते हैं? हाँ, मैं वही पता ना लग जाए, मुझे मेरे भाई से टसन रहता था, छोटे वाले से, मतलब मैं उसी की बदौलत में चाहती थी कि पुलिस बनूं, और मेरे घर पे भी लोग चाहता था कि पढ़ लिख के अच्छे पोस्ट पे हो, जो कि हुआ नहीं, तो भाई का एक बार मैंने मार के सर फोड़ दिया। सर ही फोड़ दिया था? कुछ तो ऐसे चलाया और फूट गया उसका सर, तो उस टाइम में मार भी नहीं पड़ा मुझे, उसी को मार पड़ा कि तुम ही ने कुछ किया होगा, तो बहुत डांट बहुत पड़ी थी मुझे, और मैं उस टाइम से हम दोनों भाई, ऐसा लगता था कि भाई बहन दुश्मन है, वो जिस थाली में खाता था मैं उस थाली में नहीं खाती थी, कि इसने इसमें खाया मैं नहीं खाऊंगी, होता है भाई बहन में, होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब हम लोग इतने क्लोज हैं, दोनों भाइयों से मैं बहुत क्लोज हूँ, क्योंकि अगर जो भी बोल दूं मैं कि मुझे आज ये करना है, चाहे इस तकलीफ में हो, मेरे बेस्ट फ्रेंड है वो, मम्मी भाभियां, इनके अलावा कोई नहीं। अच्छा, अब आप गाती भी हैं, एक्टिंग भी करती हैं, इंजॉय किससे ज्यादा करती हैं, गाने को, एक्टिंग को? दोनों में। फिर भी कोई एक अगर हो कि इसमें यार ज्यादा मजा आ रहा है? ज्यादा गाने पे फोकस करती हूँ मैं, लेकिन कर नहीं पाती हूँ क्योंकि फिल्में होती हैं एंड इवेंट्स होता है, तो गाने में मजा आता है, बहुत कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छा गाऊं, अगर कोई बहुत बड़ा सिंगर सामने खड़ा हो तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं क्या गाऊं, गाते गाते भूल जाती हूँ, तो है थोड़ा इसका है, लेकिन दोनों में मजा आता है। भूली हैं कभी पवन जी के आगे भूली हूँ या और किसी बड़े सिंगर के आगे? पवन जी के आगे भूल जाती हूँ मैं। भूल जाती है? क्या रिएक्शन रहता हूँ? कुछ ना, गाओ गाओ गाओ। अच्छा ऐसा नहीं कि गुस्सा हो जाएंगे? ना, ऐसा तैयारी करके आना चाहिए था। वो गुस्सा नहीं होते, इर्द गिर्द वाले ज्यादा, वो अलग ही पवन सिंह बनते हैं। ये आपका शायद रिएक्शन, क्योंकि मैंने भी उनसे जब एक सवाल पूछा कि पहली बार दारू कब पिए थे, तो जो इर्द गिर्द लोग थे वो एकदम, उन्होंने बड़े प्यार से जवाब दिया, दारू कौन नहीं पीता है, यही बोला। अच्छा दारू हर कोई पीता है, किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है, तो जो खुलेआम करता है, जो रहता है, तो उसका होता है दारू पिया था, तो दारू पी क्या प्रणाम प्रणाम संस्कार, मतलब बहुत संस्कारी बन रहा है, तो उसका छिप जाता है, जो खुलेआम पीता है उसका दिख जाता है। दारू हर कोई नहीं, मैं नहीं पीती। मैं एक बार मैंने ट्राई किया था पार्टी में,
और मैं नहीं बताऊंगी किस, बहुत बड़े स्टार ही थे। मैं जब पी ली तो मैंने उनको उन्हीं पे चढ़ गई थी, मैंने कि तुम स्टार नहीं हो। कोई नुकसान तो नहीं हुआ उसका? नहीं, वो बोला अरे भाई अगर हटावा गिलास से पवन जी के सामने तो नहीं पिया? स्टाइल कर रही हैं आप? नहीं, अरे मत पिया मत पिया। तो अगर ऐसे हाथ दिया है किसी ने और आप देख रहे हैं कि इसने मेरा हाथ दिया, आप खुश हो गए और जस्ट ऐसे कि बस ये कर देंगे, आप फिसल के नीचे आ जाओगे। तो हमारी इंडस्ट्री में एकता नहीं है, चाहे वो कोई भी स्टार हो, बड़ा सा बड़ा हो, छोटा से छोटा हो, मीडियम से चंपू, चमचे, हाँ, जिनकी क्या कहते हैं कि नाम हटा दिया जाए ना तो कीड़ा भी ना पूछे उन लोगों को, ऐसा वाला सिस्टम है। तो वो अरे नहीं करना चाहिए आपको, ऐसी ये आपको वो मतलब मन तो करता है कि मैं क्या कर दूं, लेकिन बहुत शांत, मारब तो मुंह पे और तारीफ करब तो मुंह पे, ये वाला। दारू कौन नहीं पीता है? यही बोला अच्छा। कि हमारी लड़कियां ना जाएं, हमारी लड़कियां ये ना करें, तो हम लोग में भी गलतियां हैं, हमें हर किसी के साथ काम करना चाहिए। हम एकदम ऐसे है कि नहीं हम इनके साथ ही है, हमें नहीं जाना है, और उधर तो अरे भाई क्या बात है।